मेरा नाम आदित्य है। मैं कोई खास इंसान नहीं हूँ। ना मेरे पास कोई डिग्री थी, ना कोई गॉडफादर। बस एक मध्यम वर्ग का लड़का जो रोज की तरह उस दिन भी अपनी किस्मत से लड़ने निकला था। उस दिन मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में मेरी फाइनल मीटिंग थी। 3 राउंड पार कर चुका था। आज सिर्फ एक साइन बाकी था। सुबह से दिल बेचैन था। माँ ने माथे पर हाथ रखकर कहा था, बेटा आज भगवान तेरा साथ दे। मैं घर से निकला तो मन में सिर्फ एक ही बात थी, आज कुछ भी हो जाए लेट नहीं होना है। बस स्टॉप से थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि अचानक सड़क के किनारे कुछ अजीब सा दिखा। एक औरत फटे कपड़ों में, गोद में एक बच्चा और बच्चा बिल्कुल शांत। लोग निकल रहे थे। कोई देख रहा था, कोई मुंह फेर रहा था। कुछ लोग कह रहे थे नाटक होगा, भीख मांगने का तरीका है। मैं भी 2 कदम आगे बढ़ गया, लेकिन फिर पैर जैसे जमीन में गड़ गए। उस बच्चे का चेहरा बहुत ज्यादा शांत था। मैं वापस लौटा, झुककर देखा, बच्चा सांस नहीं ले रहा था। औरत कांपती आवाज में बोली, भैया सुबह से बुखार था, अब हिल भी नहीं रहा है। मेरी घड़ी देखी, सिर्फ 35 मिनट बचे थे। दिमाग चिल्ला रहा था, रुक गया तो सब खत्म। दिल कह रहा था, अगर चला गया तो शायद किसी की पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। मैंने बैग जमीन पर रखा, बच्चे को उठाया, औरत के साथ ऑटो में बैठ गया। ऑटो वाला बोला, सर सरकारी अस्पताल ले चलूं? मैंने कहा, नहीं, पास के प्राइवेट में चल। अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर दौड़े, ऑक्सीजन लगी, इंजेक्शन लगे। 15 मिनट बाद डॉक्टर ने कहा, अगर 5 मिनट और देर हो जाती तो हम कुछ नहीं कर पाते। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने घड़ी देखी, मीटिंग खत्म होने में अब सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। मैं भागा, सीधे ऑफिस पहुंचा। रिसेप्शन पर कहा, सर मैं आदित्य, आज मेरी मीटिंग थी। लड़की ने कंप्यूटर देखा और बोली, सॉरी सर, पैनल निकल चुका है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कुछ कह पाता उससे पहले पीछे से आवाज आई, रुको। मैं पलटा। एक अधेड़ उम्र से के सज्जन खड़े थे। सफेद शर्ट, साधारण पैंट, लेकिन आंखों में अजीब सी गंभीरता। उन्होंने पूछा, तुम ही आदित्य हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने कहा, आज तुम लेट क्यों हुए? मैंने सब सच सच बता दिया, एक भी बात नहीं छुपाई। पूरा सुनने के बाद उन्होंने सिर्फ इतना कहा, घर जाओ, कल सुबह 9 बजे इस पते पर आना, और चले गए। मुझे समझ नहीं आया ये कौन थे, क्यों बुलाया। रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन तय पते पर पहुंचा तो जगह कोई ऑफिस नहीं था। वो जगह कोई ऑफिस नहीं था, एक छोटा सा स्कूल था। वही आदमी अंदर मिले। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूँ। मेरी सांस अटक गई। उन्होंने आगे कहा, कल जिस बच्चे को तुम अस्पताल ले गए थे वो मेरी बहन का बेटा था। वो औरत मेरी बहन थी। वो किसी को बताना नहीं चाहती थी कि मैं कौन हूँ। मेरी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तुम्हें नौकरी इसलिए नहीं दूंगा कि तुम काबिल हो, तुम्हें नौकरी इसलिए दूंगा क्योंकि तुम इंसान हो। उन्होंने ऑफर लेटर मेरी तरफ बढ़ाया। आज कई साल बीत चुके हैं। मैं उसी कंपनी में काम करता हूँ। पद बड़ा है, पैसा ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी कमाई वो सुकून है जो उस 1 मिनट की देरी से मिला। क्योंकि
अगर उस दिन मैं वक्त पर पहुंच भी जाता तो शायद इंसानियत से बहुत दूर चला जाता। और मैंने सीखा, कभी कभी जो देरी हमें नुकसान लगती है वही देरी हमारी असली जीत बन जाती है। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।